हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं बात करूंगा ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिसे लेकर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि ये टॉपिक स्टूडेंट पढ़ लेते हैं लेकिन इससे जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस शॉर्ट कंसेप्ट लेक्चर के अंदर कि ये टॉपिक आपको थोड़ा कवर करा सकूं और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूं। तो आज की क्लास में मेनली इन चार बातों पे मैं डिस्कस करेंगे। चार बातें। पहली, कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है और कंप्रेसिबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी का प्रेशर के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले के साथ कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। जनरल वे में या फिर लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है तो इसके नाम से पता चलता है कि कंप्रेशन प्लस एबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस की कितनी एबिलिटी होती है, किसी भी सब्सटेंस की कितनी एबिलिटी होती है कि उसको कंप्रेस करा जा सके। एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंप्रेशन कि किसी भी सब्सटेंस के पास कितनी एबिलिटी होती है कि उस सब्सटेंस को कंप्रेस कर सके। ये एबिलिटी ही बताती है कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। ये तो बिल्कुल एक जनरल लैंग्वेज में एक लेमन टर्म के अंदर ये डेफिनेशन होगी। थोड़ा सा डायग्राम से समझ लिया जाए। मतलब क्या है, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके अंदर एक कोई भी आप फ्लूइड भरा हुआ है। अब मैंने यहां से फोर्स लगाया। इनिशियली इसका प्रेशर पी आई है और इसका जो वॉल्यूम है, इस फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो वी आई है। जैसे ही मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, आप कह सकते हैं एक प्रेशर अप्लाई करा, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो अब ये कंप्रेशन हो जाएगा। अब ये जो फ्लूइड है उसके अंदर होगा कंप्रेशन और जो फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है वो हो जाएगा पी एफ एंड वी एफ। कहने का ये है कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया या फिर मैंने प्रेशर अप्लाई करा, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। अब ये जो फ्लूइड जो कंप्रेस हुआ ना, ये बताएगा कि इसके पास, इस फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी है जिसके कारण फोर्स लगाने पर इसको कंप्रेस कर पाए। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस फ्लूइड के पास कितनी एबिलिटी है कंप्रेस होने की या फिर नहीं होने की। तो ये जो टर्म है ना कंप्रेसिबिलिटी, वो यही चीज डिनोट करती है। ये यही चीज डिनोट करती है कि किसी भी फ्लूइड के पास कितनी एबिलिटी है। डिनोट इसको बीटा से करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जो इसका एक फॉर्मूला वे में जो इसकी डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं। पहले मैं सीधा बीटा इज इक्वल टू जो इसकी फॉर्मूला वे में या फिर जो इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं वो इस तरह है थोड़ा सा कि प्रेशर चेंज करने पर, किसी भी फ्लूइड में प्रेशर चेंज करने पर इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। वापस रिपीट करता हूं कि प्रेशर चेंज करने पर, जैसे मैंने यहां फोर्स लगाया, यहां पर प्रेशर की वैल्यू चेंज हुई, तो प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। यही जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। अगर मैं वापस इस चीज को जो मैंने बोला उसको मैं लिखूं तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर चेंज करने पर डीपी, प्रेशर चेंज करने पर कितना वॉल्यूम में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल वॉल्यूम या फिर कह सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम। ये जो टर्म निकल के आती है, यही होती है कंप्रेसिबिलिटी। इसी फॉर्मूले से किसी भी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू को निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये हमेशा माइनस में आता है, ये हमेशा माइनस में आता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि कंप्रेशन करने पर वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। तो ये हो गया। इसका एक और फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डीवी है तो ये हो जाएगा डी रो डिवाइड बाई रो इनिशियल डीपी। ये भी आप इस चीज को डिराइव कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले यूज आते हैं जब भी आपसे इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए। अब एक चीज समझना, इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? डीवी वॉल्यूम है, यूनिट हो जाएगी भैया मीटर क्यूब। चलिए ठीक है। नीचे भी वॉल्यूम है, यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, ये भी ठीक है। और यहाँ पर है प्रेशर तो यूनिट हो जाएगी पास्कल। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट हो गया और जो पास्कल बचा तो वो किसकी यूनिट हो जाएगी? वो हो जाएगी बीटा की। लेकिन पास्कल क्या है? नीचे की साइड में। तो बीटा की यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट की बात करूं मैं कंप्रेसिबिलिटी की तो क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई पास्कल हो जाएगी। 1 डिवाइड बाई पास्कल हो जाएगी। वहां से उसको हटा दिया जाए पहले एक बार। 1 डिवाइड बाई हो जाएगी पास्कल। यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी 1 डिवाइड बाई पास्कल, या फिर आप कह सकते हैं इसको पास्कल इनवर्स। यहां तक बात हो गई। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूले क्या है इसके, इसका डायग्राम से कैसे समझ सकते हो और इसकी यूनिट क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी के टाइप्स क्या क्या है। कंप्रेसिबिलिटी कितने टाइप की होती है? बेसिकली ये जो काम है ना कंप्रेस करने का, वो दो तरीके से करा जा सकता है। कैसे? ये एक मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाया, इसके अंदर एक फ्लूइड भर दिया। अब यहां पर क्या करा, मैं इसको प्रेस करूंगा, मैं ऊपर से लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा इसको कंप्रेस करने के लिए। जैसे मैंने फोर्स लगाया, इसके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इसकी जो हीट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हीट इंक्रीज होने के साथ क्या होगा? ये सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा। अब जैसे ही सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर करेगा, मतलब ये ट्राई कर रहा है कि
जो अंदर का फ्लूइड है उसके अंदर टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, और इस टाइप के कंप्रेशन को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, या फिर इस टाइप की कंप्रेसिबिलिटी को बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट सब्सटेंस का। अब दूसरा तरीका क्या है, कंप्रेशन कर रहे हैं, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, लेकिन ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा वो बाहर की तरफ ना निकले, इसके लिए क्या करते हैं, इसका इंसुलेशन कर देते हैं। जैसे ही इसका इंसुलेशन करा उसको बोलेंगे एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि यहां पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां पर हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहां पर जो हीट की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी जीरो, यहां पर हीट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ये चीज होती है कि कंप्रेसिबिलिटी दो टाइप की, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। अगर मैं सीधे इनके फॉर्मूले के बारे में बात करूं, फॉर्मूले के बारे में बात करूं कि बीटा आइसोथर्मल, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 डिवाइड बाई पी। और बात करूं मैं एडियाबेटिक के केस में, एडियाबेटिक के केस में बात करूं बीटा एडियाबेटिक, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 डिवाइड बाई गामा पी। अब एक चीज को ध्यान से समझना, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है ना वो कौन सा प्रेशर होता है, इस चीज को समझने में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं भैया मिस्टेक। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये जो प्रेशर होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर होता है, ये होता है यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर, यहाँ पर ये गेज प्रेशर नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जब क्वेश्चन में प्रेशर की वैल्यू गिवन होती है तब वो एटमॉस्फेरिक को कंसीडर करना भूल जाते हैं और ये मिस्टेक कर देते हैं। जो क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भेजा है, ध्यान होगा, आज एक क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर भेजा है, अब इस चीज से वो सोल्व हो जाएगा। आपके पास मैंने पूछा था कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकालेंगे जब आपके पास प्रेशर वैल्यू है, तो वहां पर जो प्रेशर गिवन है गेज प्रेशर, वो ना लेकर आपको क्या लेना है, वहां पर लेना आपको एब्सोल्यूट प्रेशर, और उसका जो सही आंसर है वो निकल आएगा। ये हो गया यहाँ पर कंसेप्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रेशर कौन सा है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब मैं क्या करता हूं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी और एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी दोनों को करता हूं कंपेयर। दोनों को कंपेयर करा, P यहां पर सेम है, P यहां पर सेम है, वहां पर है गामा। और गामा के बारे में एक खास बात है, गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है। जैसे ही गामा 1 से ज्यादा हुआ, चलिए ठीक है 1 से ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, जैसे ये वैल्यू ज्यादा हुई ये हो जाएगी कम। लेकिन यहां पर गामा है नहीं तो यहां पर कंपेरेटिवली प्रेशर लो रहेगा, इसका मतलब बीटा हो जाएगा यहां पर इंक्रीज। तो दोनों को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो एक चीज पता चलेगी कि बीटा एडियाबेटिक जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बीटा आइसोथर्मल के। बीटा एडियाबेटिक की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू बीटा आइसोथर्मल के। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि मैथमेटिकली तो समझ लिया, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है। बीटा बताता है, कंप्रेसिबिलिटी हमेशा बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के पास कितनी एबिलिटी है कि उस सब्सटेंस को कंप्रेस कर सके। जिसकी वैल्यू ज्यादा मतलब उसके पास ज्यादा एबिलिटी है। अब यहां पर क्या है, आइसोथर्मल के पास एबिलिटी ज्यादा है, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को आइसोथर्मली कंप्रेस करा तो मतलब वो इजी रहेगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। मतलब जो चीज समझने वाली है ना वो ये है कि दोनों जो कंप्रेशन उसमें से सबसे इजी कौन सा होगा भैया, वहां पर इजी होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एक क्वेश्चन मैंने और दिया था, उसका आंसर भी आपको यहां मिल गया कि हमेशा एडियाबेटिक कंप्रेसिबिलिटी या फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कंप्रेशन। उसका आंसर भी हो गया, चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिलेगा कि वेरिएशन कैसा होता है। इट्स वेरिएशन मतलब कंप्रेसिबिलिटी का कैसे वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अभी दो फॉर्मूले देखे, चलिए दोनों को लिख लिया जाए। बीटा आइसोथर्मल फॉर्मूला आया था 1 डिवाइड बाई पी, और यहां था बीटा एडियाबेटिक, इसका फॉर्मूला क्या आया था 1 डिवाइड बाई गामा पी। दो फॉर्मूले आए थे, चलिए ठीक है। पी यहाँ क्या होता है, पी होता है एब्सोल्यूट, भूलना नहीं। अब यहां पर जैसे ही देखा ना, ये पी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों ही केस में क्या है, पी जो है बीटा के ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा बीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एज प्रेशर इंक्रीजेज बीटा की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब वो चाहे एडियाबेटिक हो या चाहे आइसोथर्मल हो, दोनों ही केस में सेम होगा, प्रेशर बढ़ा और कंप्रेसिबिलिटी डाउन जाएगी। ये हो गई फॉर्मूले से। अब समझते सिग्निफिकेंस कि भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन असल में कैसे होता थोड़ा वो भी तो इमेजिन करा दीजिए। तो वापस जो डायग्राम है पिस्टन सिलेंडर का वो माइंड में लाइए। अब आप समझिए कि मैंने पहले दोनों का लेवल ये था, ये ग्राउंड सरफेस है, ये पिस्टन का लेवल है।
जैसे मैंने उसको थोड़ा कंप्रेस करा, थोड़ा कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, अंदर का प्रेशर हो गया इंक्रीज। अब जैसे जैसे वो प्रेशर इंक्रीज होगा ना, अब वो जो अंदर का फ्लूइड है वो उतना ही रजिस्ट करेगा कि भैया अब मेरे को और नहीं होना, अब और कंप्रेस नहीं होना। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरे लिए कंप्रेशन और डिफिकल्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ये हो गई यहां पर बात। यहां तक थी, मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, पूरे के पूरे मैंने थ्रू आउट कंसेप्ट के बारे में बात करी, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, और जो तीनों क्वेश्चन है तीनों के आंसर मैं उम्मीद करता हूं इसमें मिल गए होंगे। अब आप वो स्टूडेंट जो कि चाहते कि इसी टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसी टाइप के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, इसी टाइप के और कंसेप्ट्स को अगर वो समझना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक है ऑफर। अब वो ऑफर कौन सा है, वो है यहाँ पर शौर्य बैच सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, RSM SSB JEN का एग्जाम आ चुका भैया, सिर्फ 3 महीने का टाइम है, और आप लोगों के इस कम टाइम में ध्यान रखते हुए एक बैच लाया गया शौर्य बैच, सिर्फ 2500 रुपए में, सिर्फ 2500 रुपए में। लेकिन 2500 रुपए कब तक, 28 जनवरी से 2 फरवरी तक अगर आप इस कोर्स को ले रहे हो तब तक ही 2500, फिर इसकी प्राइस हो जाएगी हाई। कोर्स की हाईलाइट के बारे में बात करूं तो इसमें प्रॉपर्ली शेड्यूल रहेगा आपके पास, 400 प्लस आवर की लाइव सेशन रहेगी, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, 10 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, और उसके साथ ही यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन, और हर एक टीचर से आपको 1-to-1 इंटरेक्शन का चांस मिलेगा कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या डाउट हो आप टीचर से पूछ सको। कहाँ मिलेगा सर जी, ये कोर्स कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। कोई और क्वारी हो, यहाँ पर नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका डाउट हो, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ प्ले स्टोर पे ये ऐप चलेगा, मतलब प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ एंड्रॉइड फोन पे चलेगा, iOS पे नहीं चलेगा, ना ही ये लैपटॉप के अंदर चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन जो मैंने आज टेलीग्राम पे मैंने सुबह या फिर दोपहर में मैंने 3 क्वेश्चन भेजे थे। 3 क्वेश्चन ये रहे, जिन लोगों को अभी भी ये मार्क करना है, जिन लोगों को अभी भी देखना है, तो भैया टेलीग्राम पे जाइए, कंसेप्ट मैंने समझा दिया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और जिन लोगों को सीधा आंसर, अब क्योंकि अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप यहीं पॉज करें, पहले जाइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टेलीग्राम की लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर कमेंट में पहला कमेंट पिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। वहां जाइए टेलीग्राम के अंदर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, देखिए, अगर गलती हो तो उस चीज को समझिए, और जो सही आंसर है, सही आंसर यहाँ पर ये रहे, ठीक है। 3 क्वेश्चन अच्छे से, उम्मीद करता हूं पूरे मैंने कंसेप्ट के बारे में बात कर ली, अब आप एबल हो 3 क्वेश्चन के आंसर देने में। और जो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिस कर जाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, मैंने ट्राई करा है 10 से 12 मिनट के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट आपके रिकॉल कराने में, आपको स्ट्रॉन्ग करवाने में, ठीक है। मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में किसी और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।